यूपी में 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये लिस्ट जिलावार आवंटन की गई है और सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया है। तो 3 जून से 6 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर 6 जून तक यूपी के सरकारी स्कूलों को 69,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आया और निर्देश दिया गया सरकार को कि जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और सरकार ने जैसे ही उनके पक्ष में निर्णय आया तुरंत ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की और रिजल्ट घोषित किया और अब जल्द ही तैनाती भी हो जाएगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, तो मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े। शैलेश, सबसे पहले तो जो ताजा अपडेट है वो आप दर्शकों को बताएं कि अब चूंकि लिस्ट भी जारी कर दी गई है, तो कब तक ये ज्वाइनिंग कर सकते हैं सभी लोग? राजीव, देखिए लिस्ट जारी कर दी गई है और कल 3 तारीख से इन लोगों की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। 3 तारीख से 6 तारीख तक काउंसलिंग होगी और इसी दौरान इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 69,000 पदों की भर्ती थी, लेकिन क्योंकि एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे वो योग्य कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा में कम मिले, इस वजह से 1133 पद ऐसे हैं जिन पर अभी किसी का नाम जारी नहीं किया गया। यानी कुल जो भर्ती फिलहाल है वो 67,867 पदों पर होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल एक लंबा इंतजार किया इन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि 2018 में विज्ञापन आया था इसका, 2019 जनवरी में इसकी परीक्षा हुई थी और करीब 1 साल 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद इसका जो केस चल रहा था उसका फैसला होता है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। हमारे सामने राजीव इस समय वो अभ्यर्थी मौजूद हैं जो इस भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं और जो अब शिक्षक बन जाएंगे। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे राजीव और उन्हीं से जानेंगे आज वो क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर, क्योंकि एक तरफ कोरोना का लॉकडाउन और दूसरी तरफ इस मौके पर सरकारी नौकरी हाथ में आना, वो भी ऐसी नौकरी जिसके लिए 1.5 साल से जद्दोजहद चल रही थी। क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह। सर्वेश, पहले तो आप सभी को एबीपी गंगा की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर्वेश, ये बताइए क्या कहना चाहोगे, आज बहुत लंबी लड़ाई लड़ी? जी, सबसे पहले तो एक जो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे। हालांकि उन्हीं की गलतियों के कारण ये पूरा जो 1.5 साल का हम लोगों का समय बीता है कष्टों में, उन्हीं की गलतियों के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन हम कहीं ना कहीं से चीज़ें हमारे पक्ष में आई हैं और सरकार हर स्तर पर काम कर रही है और चीज़ें जल्द ही उम्मीद है कि हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। तो ये बताइए कौन सा जिला मिला आपको? जी, मुझे अमेठी जिला मिला हुआ। आपको काउंसलिंग के लिए कब जाना है? 3 से 6 के बीच में काउंसलिंग है, कल से शुरू हो रही है। यानी 6 जून से पहले आप सरकारी स्कूल के शिक्षक बन चुके होंगे? जी। क्या नाम है आपका? अभय सिंह। अभय, आप पहले बताएं कि कौन सा जिला मिला आपको? बाराबंकी, जो मेरा गृह जनपद था वही मुझे प्राप्त हो गया। तो यानी गृह जनपद मिला, यानी मेरिट बहुत अच्छी गई होगी आपकी? ठीक, जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई पहले। और ये बताइए आज क्या कहना चाहोगे, बहुत लंबा इंतजार किया है, सरकारी नौकरी है, सरकारी स्कूल में टीचर बन रहे हैं आप? हाँ, 1.5 साल से जो भर्ती लंबित थी वो कल जाके रिजल्ट आने के बाद पूर्ण दिखाई दे रही है। बस 3-4 दिन का समय और बाकी है, जिसके बाद हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद देना चाह रहे हैं दिल से। भले भर्ती लंबित रही, लेकिन आज हम लोगों को खुशी है, देर में मिली दुरुस्त मिली, ठीक है। 60-65 का जो कट ऑफ लगाया गया था उसको राज्य सरकार ने पूरी तरीके से बचाया और उसी कारण हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी का, योगी जी का और शिक्षा मंत्री जी का, दोनों लोगों का धन्यवाद। राजीव, यहाँ पर 2 कैंडिडेट और है हमारे साथ, ये भी चयनित हुए हैं, इनको भी शिक्षक बनने का मौका मिला है। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार वाजपेयी। आप बताएं वाजपेयी जी कि क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, इतना लंबा इंतजार किया, कितना संघर्ष किया, क्या दिक्कतें रही और उसके बाद अब ये सफलता? सबसे पहले मैं तो सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमेशा योग्यता के पक्ष की बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हाँ वास्तव में वो योग्यता के पक्ष में रहते हैं। और जो 16-17 महीने से हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, तो उम्मीद जगी है कि इस प्रताड़ना से मुक्ति
मिल सकती है। अब कोई अड़चन तो नहीं दिखती? अड़चने तो सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती किसी तरह से रोकी जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब लोगों को देने के लिए तैयार है और ऐसा दिखाई भी दे रहा है आजकल। अच्छा, एक सवाल ये था, ये शिक्षक बनने के बाद 6 जून समय आ गया है, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? शिक्षक बनने के बाद सर पहले तो हम लोग को की ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग देखें मतलब कब करवाते हैं। पहले तो 6 जून को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद से निर्भर करेगा कब ये ज्वाइनिंग करवाते हैं और फिर कब विद्यालय अनवरत रूप से चलेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि अब कब क्या करना है। आपका नाम? जी श्रीवास्तव। अभिनव, आप बताओ, बहुत बहुत बधाई। और आप बताओ क्या कहना चाहोगे आज इस मौके पर? सर, ये चीज़ जो आज हम लोग को मिल रही है, ये हम लोग को आज से 1.5 साल पहले अराउंड मिल जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलतियां थी, लेकिन आज हम लोग इसलिए खुश हैं कि उसी गवर्नमेंट ने हमको कहीं ना कहीं इस मुश्किल की घड़ी में हमको निकाला है, क्योंकि सारे लोग हमारे अगेंस्ट में थे। लेकिन करंट में कह सकते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट ना होती तो हमको ये जॉब ना मिल पाती, क्योंकि और सबको अलग अलग वोट बैंक दिख रहा था, इस गवर्नमेंट को योग्यता दिख रही थी, तो उन्होंने योग्यता का साथ दिया और इस समय हम लोग करंट में बहुत खुश हैं और जल्दी हम लोग नियुक्ति ले लेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, क्या हमेशा से सोचा था शिक्षक ही बनना है या कुछ और सोचा था? और शिक्षक बनना है कि सिर्फ एक, कई लोग इसको सोचते हैं कि बहुत आराम की नौकरी है, आप क्या इसलिए बनना चाहते थे शिक्षक? सर, पहले तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि मैं शिक्षक बनूंगा, लेकिन ये है कि जब मैंने BTC से पहले मैंने जब उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मेरे को ये लगने लगा कि हाँ मेरे को ये करना है, और उसके बाद मैंने उसी हिसाब से प्रिपरेशन करी, उसी हिसाब से टेट, सुपर टेट और सब क्लियर कर। शिक्षक बनना ही क्यों चुना? सर, पहले नहीं चुना था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बाद में इसलिए चुन लिया क्योंकि मुझे बहुत सही जॉब लग रही थी। लोगों का इन फ्यूचर दिख रहा था कि भाई गांव के जो बच्चे होते हैं वो उनका फ्यूचर कैसे संवारा जा सकता है, उस हिसाब से कैसे काम किया जा सकता है, और भी मेरे को कुछ करना है गांव के, मतलब गांव के लोगों के लिए, तो मैं उसके लिए भी आगे करता रहूँगा। ये शिक्षक तो एक छोटी सी मेरी पहल है कि मैं। गांव से कोई कनेक्शन भी है आपका? मेरा कनेक्शन है गांव से, मेरे नानू का पूरा घर पूरा वहाँ से, गांव से ही कनेक्शन है। मैं बहुत रहा हूँ गांव एरिया में, तो मुझे वहाँ के लोगों को हैंडल करना भी अच्छे से आता है। राजीव, यहाँ पर हमने जिन लोगों से बात की, इनमें सर्वेश जो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि जब इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर थे तो उनमें सर्वेश भी शामिल थे। एक बार नहीं, कई बार हमारे ही चैनल के माध्यम से भी इन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। केस जो था वो कोर्ट में चल रहा था, ये लोग बार बार अधिकारियों तक, मंत्री तक जाते थे और अपनी बात रखते थे, तो लंबी लड़ाई लड़ी है। इसलिए एक बार हम फिर सर्वेश का रुख करेंगे। राजीव, सर्वेश ये बताओ, गर्मी हो बरसात हो, हर मौसम में हमने देखा कि आप सड़कों पर नजर आते थे उस समय जब लड़ाई चल रही थी, योग्यता के इस जो युद्ध था ये चल रहा था। ये कहीं ना कहीं से पूरे 4,10,000 अभ्यर्थियों की लड़ाई थी, और हम लोग इस लड़ाई की शुरुआत जब भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आया था दिसंबर में, तब से शुरू किए थे और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इस भर्ती परीक्षा में कट ऑफ लगाई जाए। और वही कट ऑफ ना लगाने का कारण रहा कि ये 1.5 साल हम लोगों को झेलना पड़ा। हम ही लोगों ने पूरे 4,10,000 लोगों को झेलना पड़ा। और जब ये 6 मई को जाके डबल बेंच का, हाईकोर्ट लखनऊ डबल बेंच का फाइनल ऑर्डर आया हमारे पक्ष में, जो सरकार ने कट ऑफ लगाई थी 60-65 की, उसके पक्ष में, तब जाके हम लोगों को सुकून मिला। और ये एक छोटी सी गलती थी बस सरकार की। हम लोग इसके लिए लगातार अधिकारियों से, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, लगातार माननीय मंत्री जी के यहाँ, सबके यहाँ लगातार गुहार लगा रहे थे, लेकिन चीज़ें नहीं सुनी गई उस समय। और एक समय अभी आया है कि सब लोग समझ रहे हैं कि हाँ योग्यता को। बिल्कुल शैलेश, यानी कि राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, और उन्हीं चुनौतियों को पार पाते हुए आज आखिरकार वो मुकाम उनको मिल गया है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि सरकारें वोट बैंक में फंसी रही, लेकिन यहाँ पर कम से कम योग्यता को प्राथमिकता दी गई।